और ये जो मैथ है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हर मैथ में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन आपको पूछते ही है। ठीक है, और हम जो क्वेश्चन आज सिलेक्ट किया है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही मतलब मोस्ट 100% आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मैक्सिमम जो पार्ट्स में आता है उसी क्वेश्चन को हम सिलेक्ट किया है। ठीक है, तो जैसे देख लीजिए, देखिए पहला क्वेश्चन है तो बोल रहे हैं द मॉड्यूलस एंड एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो हम पहले आप देख लीजिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z होता है, इसको हम लोग x प्लस आई इंटू वाई इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। और कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको निकालने के लिए बोला है मॉड्यूलस और एम्पलीट्यूड। देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर इस आइसोमॉर्फिक होता है R2 के साथ, मतलब हर एलिमेंट तुम्हारा x और y के फॉर्मेट में रहेगा। मॉड्यूलस मतलब क्या जानते हैं? मॉड्यूलस मतलब कुछ नहीं है, ये जो है ना, ये जो आप तुम इसको R2 मान लो, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर सारा तुम्हारा R2 से है, मतलब हर पॉइंट हम लोग x और y कोऑर्डिनेट में मान के चलिए हम x y, ये x है ये y है, मान लीजिए ये जो तुम्हारा है x y, यहाँ पर एक एक्सिस, एक होता है रियल एक्सिस, एक होता है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, तो देख लीजिए इमेजिनरी एक्सिस, तो इसको जो कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होता है ना, मॉड का साइन इस तरह, मॉड ऑफ जेड, इसका मतलब है ओरिजिन से उस पॉइंट का जो दूरी होता है उसको बोलते हैं मॉड्यूलस। ओरिजिन से उस पॉइंट का जितना दूरी होता है उसको मॉड्यूलस। अब देख लीजिए इसको 0,0, तो इस दोनों पॉइंट का दूरी हो जाएगा रूट ओवर ऑफ x माइनस 0 तक होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 तक होल स्क्वायर। ठीक है, सो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर फंक्शन का मॉड्यूलस। जेड इक्वल टू आ जाएगा तो मॉड ऑफ जेड वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये होता है पहला। देखिए पहले हम मॉड्यूलस के बारे में आप लोग सभी जानते हैं, रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम आपको डिटेल्स में बोल दिए ज्योमेट्री मीनिंग क्या होता है। और ये जो तब देखिए यहाँ पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया है जेड इक्वल टू 1 माइनस आई। ठीक है, यहाँ पर x इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू माइनस 1 है। ठीक है, और i का मान तो आपको 0 है, तो हिसाब यहाँ पर मॉड ऑफ जेड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 1 तक स्क्वायर, इसका मतलब रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 1, ये हो जाएगा रूट 2। मतलब ए हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट 2 हो जाएगा उसका मॉड्यूलस। मतलब आप बोल सकते हैं ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में दिया हुआ है उसका मॉड्यूलस दिया 2, मतलब करेक्ट नहीं है। ठीक है, और एम्पलीट्यूड मतलब देखिए, एम्पलीट्यूड मतलब क्या जानते हैं? ये है ना, ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल करते हैं, ये जो थीटा, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और जैसे एम्पलीट्यूड होता है, एम्पलीट्यूड के बारे में एक अच्छा देखो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड में आपको क्या बहुत अच्छा एक रूल यूज होता है। तो इसमें देखिए, इसमें जो 1 माइनस आई आप देख लीजिए, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग करेंगे तो 1 माइनस आई तुम्हारा 4th कोऑर्डिनेट में है। 1 माइनस आई वो दोनों 1, 1 माइनस 1 होगा 4th कोऑर्डिनेट में। और जैसे है प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का थीटा लाई करते हैं माइनस पाई से प्लस पाई का अंदर में, माइनस पाई से प्लस पाई। तो ए तुम्हारा 0 से पाई होता है और ए तुम्हारा हो जाता है तुम्हारा हो जाता है 0 से माइनस पाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड। और इसमें देखिए ये जो 0 से पाई प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड मतलब होता है tan इनवर्स y बाय x। tan इनवर्स y बाय x का जो वैल्यू होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्या y का मान क्या है, tan इनवर्स क्या होगा, प्रिंसिपल एम्पलीट्यूड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स y बाय x। y का मान है तुम्हारा -1 और x का मान है 1। ठीक है, ये तुम्हारा हो जाएगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स -1। और जैसे भी तुम्हारा यहाँ से ना, ये देखिए 0 से पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 से पाई, और यहाँ पर जैसे तुम्हारा हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2, और यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 से 0। मतलब तुमको रेंज निकाल दियो ऐसे 4th क्वाड्रेंट में लाना है, इसलिए तुम्हारा tan इनवर्स हो जाएगा माइनस ऑफ पाई बाय 4 जैसे 4th क्वाड्रेंट में। सो ये तुम्हारा हो जाएगा, इसका मॉड्यूलस हो जाएगा √2 और इसका एम्पलीट्यूड हो जाएगा रूट ओवर ऑफ माइनस पाई बाय 4। मतलब ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन बी इज द इसका आंसर। देखिए एक क्वेश्चन आपका एम्पलीट्यूड और मॉड्यूलस निकालने के लिए देगा, इसलिए हम इस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है और आप लोगों को बता दिया इस तरफ को तो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारा मैथ में कोई ना कोई लॉजिक है। ठीक है, ऐसा नहीं है जो एक मैथ में ऐसा ये नहीं, सारा मैथ में किसी ना किसी लॉजिक से बना हुआ है और ये सारा क्वेश्चन क्या हुआ एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
आपको आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है, ठीक है। फाइंड द आर्गुमेंट, फाइंड द आर्गुमेंट, ठीक है, आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है। ऑफ कोई एक नंबर है जेड, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, और कॉम्प्लेक्स नंबर को एक कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला है। जैसे तुम्हारा जेड इक्वल टू दिया हुआ है 1 प्लस आई √3 प्लस आई, ठीक है। ऑप्शन में दिया हुआ है 5 पाई बाई 12, ऑप्शन बी में दिया हुआ है पाई बाई 12, सी में दिया हुआ है पाई, और डी में दिया हुआ है पाई बाई 4, ठीक है। तो इसमें ना आर्गुमेंट का बहुत एक अच्छा प्रॉपर्टी यूज होता है, उसी प्रॉपर्टी का वजह से इस प्रॉब्लम को दिया है। कैसे? देखिए, कोई भी एक जब तुम्हारा आर्गुमेंट होता है ना, कोई भी Z1 और Z2 दो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल टू हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। जब होगा ये जब प्रिंसिपल मॉड्यूलस होगा तब, ठीक है। और जैसे तुम्हारा आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय Z2 हो जाता है आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये दोनों अच्छा प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट का रिलेटेड, ठीक है। तो उसी आर्गुमेंट का हम यहाँ पर देख लीजिए, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, तुमको इसको Z1 मान लो, इसको Z2, ठीक है। सो तुमको निकालने के लिए बोला है आर्गुमेंट ऑफ Z इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा 1 प्लस आई इंटू √3 प्लस आई। तो आप दोनों से बांट दीजिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा 1 प्लस आई प्लस आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा √3 प्लस आई, दोनों का। क्योंकि हम लोग Z1 और Z2 का अलग अलग आर्गुमेंट निकाल सकते हैं, ये प्रॉब्लम बहुत अच्छा देते हैं। तो देखिए आर्गुमेंट ऑफ जैसे 1 प्लस आई, देखिए ये तुमको जैसे आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई का क्या होगा tan इनवर्स y बटा x, tan इनवर्स y बटा x, और tan इनवर्स y का मान x का बगल में जो है ये हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स क्या होगा 1 बटा 1, ये तुम्हारा हो जाएगा tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 4, ठीक है। और आर्गुमेंट ऑफ √3 इज इक्वल टू ये आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा √3 प्लस आई, आर्गुमेंट ऑफ √3 प्लस आई का सेम कॉन्सेप्ट है, ये क्या होगा सेम tan इनवर्स y बाई x हो जाएगा। सो tan इनवर्स y बाई x, सो y का मान क्या हो जाएगा tan इनवर्स y का मान हो जाएगा 1 और √x का मान हो जाएगा √3, सो ये तुम्हारा हो जाएगा पाई बाई 6। सो देखो दोनों ये आपको हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ इसका और इसका, ये दोनों का आर्गुमेंट आप निकाल लीजिए। सो इस दोनों का आर्गुमेंट क्या होगा आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस आई का हो जाएगा पाई बाई 4 और इसका हो जाएगा पाई बाई 6। पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 को जोड़ लीजिए, एलसीएम हो जाएगा 12, ए हो जाएगा 3 पाई, ये हो जाएगा 2 पाई, इसका मतलब है 5 पाई बाई 12, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। और इसका आर्गुमेंट का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा 5 पाई बाई 12। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ये शायद आपको प्रोडक्ट वाला एक देगा, नहीं तो डिवाइड वाला एक। आर्गुमेंट का क्वेश्चन हमेशा देते हैं और इस टाइप का क्वेश्चन वो लोग चुन लेता है, क्योंकि ऐसे इससे दोनों में प्रोडक्ट है ना, इसी तरह प्रोडक्ट दे देगा और तो ट्रिपल प्रोडक्ट दे देगा, इसमें 3 को भी दे सकते हैं तो अलग अलग हो जाएगा। जैसे लॉग जैसे फंक्शन है इस तरफ आर्गुमेंट फंक्शन काम करते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है और किसी ना किसी एग्जाम में पूछा है, और ये क्या बोले लास्ट सजेशन भी बोल सकते हैं, इस तरफ का क्वेश्चन आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पूछेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। बोला है द रियल पार्ट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ क्या है साइन x प्लस आई कॉस ऑफ x द होल टू द पावर 4 इज इक्वल टू क्या, इसका रियल पार्ट क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है cos 2x माइनस cos 2x, 2 नंबर में दिया है cos ऑफ 4x, सी नंबर में दिया हुआ है प्लस cos 2x और डी में दिया हुआ है माइनस cos ऑफ 4x। आपको चारों ऑप्शन दे दिया, बोला है रियल पार्ट ऑफ साइन x प्लस 4। देखिए इस मैथ को करने से पहले ना आपको एक फॉर्मूला के बारे में जानना, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में जो होता है जिसको बोलते हैं डी मोइवर्स फॉर्मूला, ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम। डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोले थे, डी मोइवर्स थ्योरम बहुत अच्छा एक मतलब ये दिए थे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। वो बोले थे जब cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इसका पावर में आप कुछ भी n ले लीजिए तो ये तुम्हारा हो जाता है, ये हो जाता है cos ऑफ n थीटा प्लस आई ऑफ साइन ऑफ थीटा।
ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो थ्योरम है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है, जहां पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos ऑफ n थीटा प्लस ऑफ साइन थीटा। तो देखिए इस मैथ में जब भी पहले तुम्हारा cos रहेगा दूसरे में साइन रहेगा तभी आप इसी फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आप देखिए जैसे इस फॉर्मूला में देख लीजिए, इस फॉर्मूला में आपको दिया हुआ है साइन x पहले प्लस उसके बाद आई ऑफ cos x होल का पावर, मतलब पहले आपको cos रहना चाहिए उसके बाद तुमको साइन रहना चाहिए, बट इसी प्रॉब्लम में आपको दिया हुआ है पहले साइन और उसमें cos, मतलब कहीं ना कहीं तुमको साइन को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा और आइदर नहीं तो cos को साइन में। और हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एक अच्छा सॉल्यूशन है ट्रिगोनोमेट्री में, हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है cos ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है, और cos थीटा इज इक्वल टू होता है साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 9 अपॉन पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं 9, क्योंकि ये जो दोनों फॉर्मूला है जब भी आपको साइन को cos में चाहिए cos को साइन में चाहिए हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास है जैसे ट्रांसलेट जैसे होता है ना, ट्रांसलेट तो हम क्या करेंगे, इसमें हमको चाहिए cos x, इसमें चाहिए हमको sin x, तो हम sin x को cos में कन्वर्ट करेंगे, cos में sin हो, तो देखिए sin x को हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाय 2 माइनस x, ठीक है, प्लस i cos x को कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम, इसको हम लिख सकते हैं sin ऑफ पाई बाय 2 माइनस ऑफ x, ठीक है, इस पूरा का होल टू द पावर 4, ठीक है। जैसे हमारा पहले cos आ गया बाद में sin हो गया, सो हम इसको यूज कर सकते हैं डी मोइवर्स थ्योरम को, और डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोले थे, जब भी तुम्हारा कोई पावर में रहेगा तो गुना फॉर्म में हो जाएगा, सो ये तुम्हारा हो जाएगा cos 4 बाई पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस आई साइन क्या हो जाएगा 4 पाई बाय 2 माइनस एक्स, मतलब cos थीटा प्लस आई cos ऑफ 4 थीटा प्लस आई ऑफ साइन थीटा 4 थीटा फॉर्म में हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको हो जाएगा cos, देखिए ए हो जाएगा 2 पाई माइनस 4x प्लस आई साइन तुम्हारा हो जाएगा 2 पाई माइनस 4x। ये भी बहुत एक अच्छा प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट के बारे में सारे लोग जानते हैं। ये देखिए 2 पाई माइनस 4x तुम्हारा ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जैसे cos 4 पाई में है इसमें तुम्हारा ऑल सारा पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कोसेक tan और cot, ठीक है, और ये cos और sec, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ये तुम्हारा cos हो जाता है पॉजिटिव और साइन हो जाता है नेगेटिव, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेंट जानते हैं, क्वाड्रेंट के बारे में जानते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos पाई बाय 2 माइनस 4x, ये तुम्हारा हो जाएगा cos ऑफ 4 ऑफ x, ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस x साथ में गुना कर रहे हैं, सो ये तुम्हारा हो जाएगा cos 4x माइनस sin x, मतलब ये जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर आया है इसका रियल पार्ट क्या हो रहा है, इसका रियल पार्ट हो रहा है cos ऑफ 4x, ये तुम्हारा रियल हो गया, और ये जो माइनस ये cos 4x हो गया रियल, ठीक है, ये रियल, और माइनस ऑफ साइन 4x इज इक्वल टू हो जाता है इमेजिनरी, ठीक है, ये तुम्हारा हो जाता है तब cos ऑफ 4x, मतलब इस जो पार्ट है इस पार्ट का रियल पार्ट क्या हो जाएगा, रियल पार्ट हो जाएगा cos ऑफ 4x, मतलब इस का हो जाएगा रियल पार्ट हो जाएगा cos ऑफ 4x, मतलब इस तरफ आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, बोलेगा आइदर इसका रियल पार्ट फाइंड कीजिए नहीं तो इमेजिनरी पार्ट फाइंड कीजिए, ठीक है, इस तरह को क्वेश्चन दे सकते हैं जहां पर डी मोइवर्स थ्योरम को यूज किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है और बहुत इस टाइप का सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा भी है, ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सारा लॉजिकल क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए कैसे बोला है इफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, ऑफ यूनिट मॉड्यूलस, जिसका मॉड्यूलस कितना होगा, यूनिट मॉड्यूलस, जिसका मॉड्यूलस है यूनिट, एंड दिया हुआ है आर्गुमेंट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है,
एंड जिसका आर्गुमेंट दिया हुआ है थीटा। देन आपको बोला है आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड ऑफ वाई। ठीक है, बोला है जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बोला है, इसका ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस थीटा, बी में दिया हुआ है पाई बाय 2 माइनस थीटा, सी में दिया हुआ है थीटा और डी में दिया हुआ है पाई माइनस थीटा। मतलब आपको कहना चाह रहे हैं जेड भी एक कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस दिया हुआ है यूनिट मॉड्यूलस। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं यूनिट मॉड्यूलस, और आपको आर्गुमेंट दिया हुआ है थीटा, और दिया आर्गुमेंट आपको निकालने के लिए बोला है जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस। देखिए यूनिट मॉड्यूलस मतलब होता है जो इसका मॉड्यूलस क्या होगा, यूनिट मॉड्यूलस होगा, मतलब मॉड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 होगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस यूनिट मतलब उसका यूनिट, मतलब यूनिट मतलब यहाँ पे 1 मान लेता है हम लोग। ठीक है, ऐसे यूनिट। तो देखिए ये जो यूनिट मॉड ऑफ है तो हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू भी 1 होगा। कोई भी नंबर का 1 तो होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, देखिए आप जेड इज इक्वल टू जेड, और ये जो जेड बार होता है ना, जेड के साथ जेड बार को आप प्रोडक्ट कीजिए तो ये तुम्हारा हो जाएगा मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। आप इसको कर के भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जेड के साथ जेड बार को प्रोडक्ट करेंगे तो ये होता है मॉड ऑफ जेड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर हमारा जेड इंटू जेड बार और मॉड ऑफ जेड का मान दिया हुआ है 1, तो हम लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1। और यहाँ पर हम जेड बार बराबर क्या लिख सकते हैं, जेड बार बराबर लिख सकते हैं 1 बाय जेड। जेड बार बराबर होता है 1 बाय जेड। मतलब यही तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, जेड भी जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है और इसका मॉड्यूलस जब यूनिट हो जाएगा और आर्गुमेंट जब थीटा हो जाएगा तो हमको निकालने के लिए बोला आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड। तो हम लोग देखिए, हम लोग जैसे ये जो ये वेक्टर है ना, वो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ड्रॉ करेंगे 1 प्लस जेड बाय 1 प्लस जेड। ठीक है, जेड बार इज इक्वल टू पुट है 1 बाय जेड, हम पुट कर देते हैं। सो 1 प्लस जेड और जेड बार का मान होता है 1 बाय जेड। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो तुम्हारा आएगा जेड इंटू 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड। ठीक है, इससे काट जाएगा इज इक्वल टू जेड। मतलब ये जो नंबर है इस नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड ऑफ बार। ये नंबर जेड के साथ बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे यूनिट वेक्टर है, यूनिट मॉड्यूलस है, तो आर्गुमेंट बराबर क्या हो जाएगा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो लिख सकते हैं जो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड ऑफ बार इज इक्वल टू भी हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड। और जेड का देखिए आर्गुमेंट दिया हुआ है, जो आर्गुमेंट ऑफ जेड क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया हुआ है थीटा। मतलब इसका भी तुम्हारा आर्गुमेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका भी आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा। मतलब बहुत ही अच्छा लॉजिक के साथ इस मैथ को सॉल्व किया है। देखिए इस मैथ में कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है जो इसका मॉड्यूलस यूनिट मॉड्यूलस है, मतलब मॉड्यूलस इसका 1 है। हम मॉड्यूलस का हेल्प लिया और जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू मॉड्यूलस का होल स्क्वायर होता है, उसी फॉर्मूला को यूज किया, डायरेक्ट तुम्हारा प्रॉब्लम में आ गया। जो 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार जो तुम कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उस कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू तुम्हारा जेड हो जाता है। और जैसे जेड होता है हम आर्गुमेंट को दोनों तरफ लगा सकते हैं, कोई के आर्गुमेंट का प्रॉपर्टी है तो आर्गुमेंट, सो इसका आर्गुमेंट इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। जैसे आर्गुमेंट ऑफ जेड होता है उसका आर्गुमेंट हो जाता है थीटा, क्योंकि दिस इज द गिवन आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू थीटा। सो आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड बार हो जाएगा थीटा। सो तुम्हारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द थीटा। इसी तरह भी क्वेश्चन तुमको दे सकते हैं आर्गुमेंट का बारे में, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम लोग। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 8 प्लस 1 माइनस आई रूट ओवर ऑफ रूट 2 का होल का पावर 8 इज इक्वल टू कितना होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1, बी में दिया हुआ है 2, सी में दिया हुआ है 3 और डी में दिया हुआ है क्या दिया हुआ है
4, ठीक है। 1 2 3 4 आपको चारों ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन आपको बोलना है सही। तो देखिए ये तो हम लोग पहले ही बोल दिया, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है डी मॉइवर्स फॉर्मूला, ठीक है। डी मॉइवर्स जो फॉर्मूला होता है ना, डी मॉइवर्स जो थ्योरम होता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का बहुत ही अच्छा एक थ्योरम होता है, जिसमें क्या बोला है, जिसमें बोला है जो cos थीटा प्लस आई ऑफ साइन थीटा तर होल पावर में n करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा cos ऑफ n थीटा प्लस आई ऑफ साइन ऑफ n थीटा। ये तुम्हारा पहला सबसे अच्छा क्वेश्चन है डी मॉइवर्स का, जो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है cos ऑफ n थीटा प्लस आई ऑफ साइन n थीटा, ठीक है। तो जैसे हम देखिए यहाँ पर दिया है, हम जो 1 प्लस आई बाय रूट 2 लिख सकते हैं, ये जो 1 प्लस आई बाय रूट 2 नंबर है इसको हम लिख सकते हैं जो 1 बाय रूट 2 प्लस आई बाय रूट 2। देखिए 1 बाय रूट 2 वैल्यू होता है cos ऑफ पाई बाय 4 का, ठीक है, प्लस ये हो जाता है आई साइन ऑफ 4 का। तो 1 प्लस आई बाय रूट 2 ए हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई ऑफ साइन 4। तो इसका पावर में हमको बोला है इस बार, सो 1 प्लस आई बाय रूट तर होल का पावर में 8। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाय 4 प्लस आई ऑफ साइन ऑफ पाई बाय 4, ये तुम्हारा हो जाएगा रूट का पावर में 8। और जैसे हम cos थीटा साइन थीटा का फॉर्म में आ गया, हम डी मॉइवर्स थ्योरम को यूज कर सकते हैं। डी मॉइवर्स थ्योरम को यूज कैसे करेंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा मल्टीपल का फॉर्म में cos पाई बाय 4 इंटू 8 प्लस आई साइन पाई बाय 4 इंटू 8। तो देख लीजिए ये तुम्हारा हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई प्लस आई और इंटू साइन ऑफ 2 पाई। तो हम लोग क्या जानते हैं, cos ऑफ 2 पाई का वैल्यू हो जाता है cos ऑफ 2 पाई का वैल्यू हो जाता है 1 प्लस आई इंटू साइन ऑफ पाई 0। सो इसका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। और जैसे इसका 1 हो गया, सिमिलरली जैसे हम 1 माइनस आई बाय रूट 2 को निकालेंगे, जैसे हम 1 माइनस आई बाय रूट 2 को निकालेंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 बाय रूट 2 माइनस आई प्लस आई इंटू माइनस 1 ये माइनस 1 बाय रूट 2, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 4 माइनस आई ऑफ साइन पाई बाय 4, ठीक है। सिर्फ इसका पावर में करेंगे, होल का पावर 8 करेंगे तो इसका पावर भी 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा cos ऑफ 2 पाई, ये हो जाएगा माइनस आई ऑफ साइन 2 पाई, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 0 आई इंटू 0, सो 1। मतलब इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1, दोनों को ऐड कर देंगे सो इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू भी 1 माइनस से, सो 1 प्लस 1 क्या आंसर हुआ 2। मतलब इसका आंसर हो जाएगा 2। मतलब बीच में तुम्हारा माइनस रहे और प्लस रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमारा इसमें प्लस और प्लस दोनों को जोड़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर कट जाएगा तो रियल नंबर, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू 0 है। सर इस तरह भी क्वेश्चन पूछ रहा है, सो इसका आंसर हो जाएगा 2, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक तरफ का, ठीक है। इस बार हम लोग ओमेगा का बारे में जानेंगे। ओमेगा से एक ना एक क्वेश्चन पूछते ही है, इसलिए हम ओमेगा के लिए भी एक क्वेश्चन लिए हैं। देख लीजिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ओमेगा के बारे में। जैसे क्या दिया हुआ है, देखिए बोला है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, क्या बोला है, आर द रूट्स ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ ओमेगा। आर द क्या बोला है, आर द रूट्स, ये रूट्स बोला है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, यूनिटी का रूट है। देन द वैल्यू निकालने के लिए बोला है, देन द वैल्यू तुमको निकालने के लिए बोला है, वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ठीक है, प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 16। इस चारों का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है -1, बी में दिया हुआ है 1, सी में दिया हुआ है 0 और डी में दिया हुआ है 2। मतलब ये जो ओमेगा का देखिए, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब है, देखिए x क्यूब इक्वल टू 1 इज जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब मतलब 3, इसका रूट होगा 3, सो इसका 3 रूट, देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 3 रूट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 3 रूट्स होगा, ठीक है। आपको जब nth रूट ऑफ बोलेगा x टू द पावर nth माइनस nth रूट ऑफ यूनिटी, तो इसका आपका क्या होगा nth रूट होगा,
ठीक है। तो एन रूट होगा, जैसे आपको एन जो रूट है ना, एन रूट यहाँ पर 3 रूट है, इसका 3 रूट आपको दिया है, एक ओमान, एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओमेगा, ओमेगा जब रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं जो ओमेगा इसको सेटिस्फाई करेगा तो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या होगा ओमेगा माइनस 1 इंटू हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो इससे आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इक्वल टू 0। ए पहला प्रॉपर्टी और दूसरा प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1। ये दोनों प्रॉपर्टी आपको जानना होगा जब भी क्यूब रूट करूं तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 होता है और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 होता है। तो इसके बाद आप कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू, ठीक है, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8 इंटू 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 16, ठीक है। तो देखिए ओमेगा क्यूब बराबर तुम्हारा हो जाएगा 1, तो इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टू द पावर 4 बराबर हो जाएगा ओमेगा, और जैसे स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा टू द पावर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। सो ओमेगा टू द पावर 8 बराबर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है, ओमेगा टू द पावर 8 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, और जैसे इसका स्क्वायर करेंगे ओमेगा टू द पावर 8 के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर, ओमेगा टू द पावर 4, और ओमेगा टू द पावर 4 का मान क्या होता है ओमेगा, मतलब तुम्हारा ओमेगा टू द पावर 16 का मान भी हो जाएगा ओमेगा, ठीक है। इसके बाद आप पुट करें, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो हम लोग लिख सकते हैं जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान हो जाएगा माइनस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा का मान हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी से हम दोनों को ड्राइव किया, एक बार ओमेगा स्क्वायर को रखे एक बार ओमेगा को, तो इसी का वैल्यू हम पुट करेंगे, इसलिए हम इसको वैल्यू दिया है। तो देखिए कैसे, तो देखिए इसको कैसे हम पुट करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू देखिए हम और एक लाइन लिख लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 8, ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 16, ठीक है। तो देखिए हम वैल्यू बैठा देते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा टू द पावर 4 का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू इक्वल है, सो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा, और ओमेगा टू द पावर 8 का वैल्यू और ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू इक्वल है, ओमेगा टू द पावर 16 का वैल्यू और ओमेगा का वैल्यू इक्वल है, ठीक है। जैसे हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का इसका वैल्यू लिख सकते हैं माइनस ऑफ ओमेगा, ठीक है। 1 प्लस ओमेगा इसका वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं इनटू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, सेम इसको लिख सकते हैं। फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, फिर ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा, ठीक है, इनटू 1 प्लस ओमेगा इसका वैल्यू हो जाएगा फिर माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए 1 2 3 4 मतलब प्लस हो जाएगा, सो इसको आप करेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा क्यूब, ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस माइनस, सो 1 इंटू 1 इसका वैल्यू हो जाएगा 1 इज दिस का आंसर। मतलब ये जो तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जितना भी तुमको वैल्यू बोले ओमेगा का हेल्प से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, जो ओमेगा का पावर ए ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, एक ही फॉर्मूला है ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इसका वैल्यू हो जाएगा 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0, और 1 प्लस और ओमेगा 1 ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। इस तरह का आपको ओमेगा से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो इसके बाद वाला क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए द पोलर फॉर्म करने के लिए बोला है, ये भी एक क्वेश्चन देते हैं द पोलर फॉर्म ऑफ क्या बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर का, यहाँ पर -1 माइनस ऑफ -√3 इज, इसका पोलर फॉर्म क्या होगा आपको ऑप्शन में दिया हुआ है 2 इंटू कॉस 2π/3 माइनस आई साइन 2π/3 आई साइन 2π/3, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2 इंटू cos of π/3 प्लस i sin π/3 i sin π/3। सी में दिया हुआ है 2 इंटू कॉस 2π/3 प्लस i sin 2π/3। डी में दिया हुआ है आपका 2 इंटू कॉस ऑफ π/3 माइनस i sin π/3, ठीक है। आपको चारों ऑप्शन दिया है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो ना
कॉम्प्लेक्स नंबर z जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आई वाई, इसी का पोलर फॉर्म होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। मतलब कोई भी इक्वेशन को तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो जहां पर r cos थीटा प्लस i, इसी को बोलते हैं इसका पोलर फॉर्म। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं, रूट का अंदर में माइनस रूट का -1 इक्वल टू हो जाता है आई, मतलब आई स्क्वायर का वैल्यू हो जाता है -1। सो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं -√3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू आई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा √3 इंटू आई, इसको हम लोग पहले लिख सकते हैं। ठीक है, जहां पर r का वैल्यू हो जाता है √x² प्लस y²। ठीक है, और थीटा का वैल्यू हो जाता है तुम्हारा tan थीटा का वैल्यू हो जाता है y/x, यही तुम्हारा r। जैसे x, y दिया हुआ है तो तुम्हारा यहाँ पर x इक्वल टू z दिया हुआ है -1 माइनस और -√3, सो ये -1 माइनस और यहाँ पर ये तुम्हारा हो जाएगा √3 इंटू y। ठीक है, तुम्हारा x इक्वल टू हो जाएगा -1 और y इक्वल टू भी क्या हो जाएगा y इक्वल टू भी हो जाएगा -1। ठीक है, x इक्वल टू 1 और यहाँ पर z इक्वल टू x। ठीक है, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू जैसे तुम्हारा x प्लस आई वाई होता है तो ये तुम्हारा हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। सो r का मान क्या हो जाएगा, r का मान हो जाएगा √x² प्लस y², √(-1) का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, a √(1 प्लस 1 इक्वल टू √2। सो r का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा √2। ठीक है, और जैसे तुम्हारा r का वैल्यू है सॉरी ये देखिए ये गलत लिख दिया हम, यहाँ पर y का वैल्यू हो जाएगा √(-√3) जैसे तुम करेंगे ये -√3 करेंगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस 3। सो 1 प्लस 3 इसका मतलब √4 और √4 मतलब 2, मतलब ये तुम्हारा r का वैल्यू हो गया 2 इक्वल टू r इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 2। ठीक है, और tan थीटा के बारे में देख लेते हैं। जैसे tan थीटा है ना, जो tan थीटा है ये तुम हम लोग देख सकते हैं ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो देखिए ये तुम्हारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है 1 माइनस आई, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू को लाई कर रहा है। आप देख लीजिए यहाँ पर जो ये वैल्यू है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, मतलब थीटा का मान कहीं ना कहीं इस तरफ होगा थर्ड थीटा। सो tan थीटा इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा tan थीटा का वैल्यू हो जाएगा -√3 -1। ठीक है, -√3 ये हो जाएगा थीटा का थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए तुम्हारा थीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर π/3 हो रहा है। ठीक है, π/3 क्यों, पर थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए π/3 माइनस ऑफ पाई हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा -2π/3, ये हो जाएगा थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो आप बैठा दीजिए, जैसे थीटा का वैल्यू आप बैठा देंगे तो यहाँ पर तुम्हारा मान का वैल्यू आ जाएगा। जैसे थीटा का वैल्यू हम पुट कर देंगे ना, देखो z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, इसका वैल्यू पुट कर दी, r का वैल्यू मान हो जाएगा r का वैल्यू हो जाएगा 2 और थीटा का वैल्यू हो जाएगा cos और थीटा का हो जाएगा -2π/3 प्लस i sin -2π/3। ठीक है, इन दोनों को आप बैठा दीजिए -2π/3 है, सो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 और एक cos ऑफ माइनस थीटा होता है -2π, cos ऑफ माइनस थीटा इसको माइनस था पर -i sin ऑफ 2π/3, ये sin ऑफ -2π/3, मतलब यही हो गया उसका पोलर फॉर्म r इज इक्वल टू 2 cos ऑफ 2π/3 माइनस i ऑफ sin 2π/3। सो ये तुम्हारा हो जाएगा ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका आंसर। ठीक है, आज का जो सारा क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारा पोलर फॉर्म और मॉड्यूलस और आर्गुमेंट के बारे में है, और ये सारा क्वेश्चन सारा एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सही में सॉल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।